Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो पेपर 1 के मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत कर रही हूँ मैं एकता, और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ही आवर मिलेगा पेपर 1 को अटेम्प्ट करने में, तो ऑप्शन ई करेक्ट करना है एंड सर्कल करना है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी। साथ में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर मेरे हिसाब से आपको जो है सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए पेपर 1 में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 28-29 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। चलिए आज के मॉक टेस्ट की जो है देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। ये सारे हमने करंट से लिए हैं। मई और अप्रैल का करंट रहेगा हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन रिवर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हिंडन नदी किसकी सहायक है? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यमुना रिवर की सहायक नदी है हिंडन। अब यमुना हिमाचल प्रदेश में सबसे शॉर्टेस्ट रिवर है, सबसे कम ये बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 22 किलोमीटर। कहाँ हिमाचल में एंटर करती है? तो खोदर माजरी में। और लीव कहाँ करती है हिमाचल को? ताजेवाला में, हरियाणा जाती है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से आती है और हरियाणा जाती है हिमाचल प्रदेश में। इतनी ही चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं यमुना की। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज टाइटन द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट वीजा। तो जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके वीजा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, यानी उसको जो है कंपल्सरी है कि उनका वीजा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। ये किस देश की सरकार ने सुनिश्चित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीटी एस्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की जो है एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ये पूछा गया है। वर्ष 2010 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, शक्ति 2024 द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो जो शक्ति है ये क्या है? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और किन दो देशों के बीच में हुई है? इंडिया और फ्रांस। अब कौन से राज्यों में ये हुई है? तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मेघालय। ध्यान रखिए, भारत और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति किस राज्य में हुई? मेघालय में। Fifth question, who among the following is developing a semi-cryogenic engine using liquid oxygen kerosene? तो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए का यूज करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जो है डेवलपमेंट की जा रही है। किसके द्वारा? तो हमारे इसरो के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेवल एक्सरसाइज वरुणा एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा। देखिए दो एक्सरसाइज हैं, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है वरुण और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है गरुड़, आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो है इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। ध्यान रखिएगा, 3 एक्सरसाइज हमने देखी। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति थी, नेवल एक्सरसाइज वरुणा थी और एयरफोर्स यानी हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज कौन सी थी? गरुड़ा। सेवेंथ क्वेश्चन, मिखाइल मिशुस्टिन है ना, मिखाइल मिशुस्टिन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये रशिया के हैं। प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? व्लादिमीर पुतिन चुने गए हैं। और मिखाइल मिशुस्टिन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के। ध्यान रखिए, दोनों ही नेम्स इंपॉर्टेंट है। Eighth question, recently the ambassador of Japan inaugurated the peace memorial in which state of India? तो जापान के एम्बेसडर यानी राजदूत ने पीस मेमोरियल का उद्घाटन किया है। कौन से राज्य में ये किया गया है? सी करेक्ट रहेगा, नागालैंड। नाइन्थ क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये कौन बने हैं? संजय भल्लाजी, चीफ आर्म्स पर्सनल।
10th question, which two Indian cities have been included in the top 50 richest cities in the world in the richest city report 2024? तो 2024 की सबसे अमीर शहरों की 50 अमीर शहरों की एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें से जो सबसे ज्यादा अमीर 2 शहर भारत के भी शामिल हैं, कौन है? तो सी, मुंबई और दिल्ली। 11th, NTPC Green Energy Limited has signed an agreement with which state to promote renewable energy? तो कौन से राज्य के साथ NTPC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए? बी करेक्ट रहेगा, महाराष्ट्र। 12th question, which military unit of Indian Army has successfully conducted a 3-day joint exercise with the Indian Air Force in Punjab? तो भारत की इंडियन एयरफोर्स यानी भारत की सेना और वायुसेना है ना, थल सेना और वायुसेना दोनों के बीच में एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज हुई है और वो कौन सी जगह पर हुई है? तो खड़गकोर में ये हुई है ना। ओके, खड़गकोर उस मिलिट्री यूनिट का नाम है जिसने इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है एक्सरसाइज की है, राइट। 13th क्वेश्चन, हाउ मच हैज इंडिया रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिज्म ट्रस्ट फंड? तो यूनाइटेड नेशन की एंटी टेररिज्म ट्रस्ट फंड के लिए भारत ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी है? 50 लाख USD, 5 लाख USD, सॉरी। According to a recent report, what percentage of decline was observed in the population growth rate in India's neighboring country Nepal? नेपाल में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो वो देखी गई है 0.92% की गिरावट, बी करेक्ट रहेगा। 15th क्वेश्चन, when was the first session of Parliament of Independent India held? तो स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 13 मई 1952 को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मई 1952। ओके, अब हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन देखेंगे। When was the High Court of हिमाचल प्रदेश established? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? शिमला में लोकेटेड है। और उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तभी इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, 25 जनवरी 1971। कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? तो ये यमुना का है। यमुना के बारे में क्वेश्चन आया था तो इसीलिए हमने यमुना के इस स्टैटिक क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है कि यह कालिंदी का कई बार पौराणिक नाम पूछा होता है, कई बार वैदिक नाम पूछा होता है, तो कालिंदी इसका नाम है। ओके, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा? किसे कहते हैं लिटिल लहासा? धर्मशाला को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो हैं, ये सभी प्लेसेस रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला और किन्नौर, ये सभी प्लेसेस जो हैं बुद्धिज्म से बहुत बहुत रिलेटेड हैं, बट धर्मशाला को जो है लिटिल लहासा कहा जाता है, राइट। क्यों कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार भी रहती है, तो ध्यान रखिए, क्या वो चीज तो रिलेटेड नहीं है धर्मशाला से। चलिए 19th क्वेश्चन, शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये भी इंपॉर्टेंट है। शोंगटोंग कड़छम तो सतलुज रिवर के किनारे है ये शोंगटोंग कड़छम। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939? तो 1939 में धामी मूवमेंट के लीडर कौन थे? भागमल सोंठा जी, राइट। उन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से फिर धामी गोलीकांड भी हुआ था, ध्यान रखना है। व्हेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया और वहां के जो पहाड़ी जो हिल्स स्टेट्स थे, हिली एरिया थे, उन सभी को हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था। इसीलिए 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 1 नवंबर को ही पंजाब और हरियाणा का फाउंडेशन डे भी होता है, राइट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। 22nd क्वेश्चन, भुमडा या भुंडा होगा यहाँ पे, हिंदी में भुंडा। भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? तो परशुराम जी से एसोसिएटेड है। कहाँ ये होता है वैसे? तो ये जो है
मेनली कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू के निरमंड क्षेत्र में, राइट? हाँ बिल्कुल, भुंडा फेस्टिवल जो है परशुराम जी से रिलेटेड है। ओके, 23rd क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? तो जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से या फिर चाइना भी कह सकते हैं हम, इससे अलग करती है। ध्यान रखिएगा, किन्नौर जिला और हमारा कौन सा जिला है? लाहौल स्पीति का थोड़ा सा एरिया, ये जो है जांस्कर पर्वत श्रृंखला इसे तिब्बत से अलग करती है। 24th क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ द गोरखा आर्मी हु अटैक्ड हिमाचल प्रदेश इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी? तो अमर सिंह थापा जो है ये जो है लीडर थे गोरखा आर्मी के। 25th क्वेश्चन, इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन? तो किन किन के बीच में हुई थी ज्वालामुखी ट्रीटी? 1809 में ये जो गोरखा आर्मी थी इन्हीं को ही भगाने के लिए जो संसार चंद थे, महाराजा संसार चंद, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को बुलाया था गोरखाओं को भगाने के लिए, राइट? और वो कामयाब भी हो गए थे गोरखाओं को भगाने के लिए, और फिर वो पहाड़ों की तरफ भाग गए थे, राइट? अर्की की तरफ भागे थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया था कि गोरखा जो है यहाँ ज्वालामुखी कांगड़ा में जो युद्ध हुआ था, महल मोरिया का युद्ध हुआ था 1805 में, राइट? उससे हार के जो है वो पहाड़ों की तरफ भागे थे, मेनली वो अर्की की तरफ आए थे, राइट? और फिर जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने महाराजा संसार चंद से एक ट्रीटी की थी 1809 में, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी संधि यानी ज्वालामुखी ट्रीटी। और साथ में महाराजा संसार चंद ने जो हमारा किला था, राइट, कांगड़ा का किला, वो भी राजा रणजीत सिंह को दिया था, और साथ में 66 गांव और भी दिए थे। तो 1809 की जो ज्वालामुखी ट्रीटी थी इसमें ये चीज हुई थी, इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दी है। 26th क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मई मंथ में ही कुछ कचरा फंसने की वजह से जो शानन प्रोजेक्ट है वहां पर 2 दिन तक वो बंद रहा था, उसकी वजह से 2 करोड़ का नुकसान भी हुआ है इसे। तो शानन जो ऊहल रिवर पर बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था लास्ट संडे को जो हुआ था, ओके? उसमें पूछा था कि शानन प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो वो ऊहल पर बना हुआ है। कौन किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक है। और शानन जो है सबसे पुराना तो नहीं कह सकते, पर इनमें से सबसे पुराना है, राइट? शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो दिए गए हैं इन्हीं में से सबसे पुराना है शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट। और सबसे पुराना ओल्डेस्ट कौन सा है? 1908 में भूरी सिंह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बट दिए गए इनमें से शानन जो है सबसे पुराना है, ओके? 27th क्वेश्चन, झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर नृत्य किया जाता है चंबा में, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 28th क्वेश्चन, when will the construction work of the world highest Shinkula tunnel being built on the Manali, दारचा, पदुम और लेह रूट? तो मनाली से लेके दारचा, पदुम, लेह मार्ग तक जो ये टनल, ये रूट है मनाली से लेह तक का, इस पर जो है शिंकुला टनल जो है बनने वाली है, और ये विश्व की सबसे ऊंची टनल होगी। इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जून 2024 यानी अगले ही महीने जो है इस शिंकुला टनल का जो निर्माण है वो शुरू हो जाएगा, ओके? 29 क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द दाड़ी मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है? अभी ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, ओके? तो ये दाड़ी मेला जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में होता है। 30th क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ई लर्निंग पाठशाला प्रोजेक्ट एट द रोटरी टाउन हॉल इन द कैपिटल? तो कैपिटल कौन सी? समर कैपिटल, राइट? और रोटरी टाउन हॉल कहां पर है? शिमला में है, राइट? ई लर्निंग पाठशाला प्रोजेक्ट जो है इन्होंने रोटरी क्लब में शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करेंगे। 31st क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इन द ब्लैंक्स। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क, करेक्ट रहेगा। आई एम डूइंग माई वर्क, डी करेक्ट रहेगा। चूज चेंजेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे इन सभी में से जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है? वॉज चूजिंग, राइट? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में
वॉज चूजिंग होगा, राइट। अगर ये जो है सिंगुलर CHOOSE, ये जो CHOOSE है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। अगर ये प्लूरल के साथ यूज होना हो तो यहाँ पे हम जो है CHOSE का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, राइट। अगर ये प्लूरल वर्ड होता तो फिर वर चूजिंग हो जाना था। ओके, क्लियर। 33rd क्वेश्चन, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड बेटर बेस्ट। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गुड क्या होगा हमारी पॉजिटिव, बेटर क्या होगा कंपेरेटिव और बेस्ट क्या होगा सुपरलेटिव। तो यहाँ पे बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। साथ में दो चीजें और भी बता दूं मैं आपको कि जो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री जो है किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है और साथ में देन का यूज होता है। जैसे ही इज बेटर देन मोहन, ही उसका कंपैरिजन मोहन के साथ किया जा रहा है तो ही इज बेटर देन मोहन। तो दो लोगों का कंपैरिजन है तो वहां पे हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, अगर किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा के बीच में होता है। जैसे मोहन इज बेस्ट सिंगर इन द क्लास, तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, राइट। पता ही है कि क्लास में जो है ज्यादा ही बच्चे होंगे तो मोहन का कंपैरिजन पूरी क्लास से किया जा रहा है, इसीलिए कहा मोहन इज बेस्ट सिंगर इन द क्लास, राइट। तो तीन चीजें हमने यहां से कवर कर ली हैं। 34th क्वेश्चन, नाउन ऑफ इनवाइट इज। तो इनवाइट को अगर नाउन बनाना हो, संज्ञा बनाना हो तो उसमें किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाँ इन्विटेशन ए करेक्ट रहेगा। 35 क्वेश्चन, विल रितु हैव संग अ सॉन्ग। करेक्ट वॉइस बनानी है, यानी इसे जो है वॉइस में कन्वर्ट, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। और साथ में वॉइस जब भी चेंज की जाती है, एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें टेंस चेंज नहीं करना होता है। यही वॉइस का सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव सेंटेंस को चेंज करना है तो हमें जो है टेंस चेंज नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना। तो विल रितु हैव संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव संग अ सॉन्ग, सिंग सैंग संग फ्यूचर परफेक्ट में रखा गया है इसे, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव में रखा गया है। विल रितु हैव संग अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय रितु, बिल्कुल सही करेक्ट है। विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय रितु। हैव प्लस बीन प्लस V3, अगर कोई भी सेंटेंस परफेक्ट में होता है और उसे उसका एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तब हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 इस तरीके से यूज किया जाता है, तो बी करेक्ट रहेगा। 36th क्वेश्चन, वांट अ लैक ऑफ रेन। तो जहां पर रेन की कमी हो वहां पड़ता है सूखा, और सूखे की करेक्ट स्पेलिंग जो है इन दोनों में से बी करेक्ट है, DROUGHT। अ थिंग विच मस्ट हैपन, तो ऐसी चीज जो जरूर होनी चाहिए, जरूर होती है, उसे कहते हैं इनएविटेबल, राइट। 38th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, डी करेक्ट रहेगा। 39 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो किसकी है, हाँ कंसीड की है, बी करेक्ट रहेगा, CONCEDE। 40th क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है और साथ में इनडेफिनेट लॉन्गर टाइम पीरियड का अगर कोई बात की जाए, इंडेफिनिट टाइम है ना, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। अगर फॉर यूज होना हो तो वहां पे फिक्स होता है, या तो फिक्स टाइम होता है या तो फिक्स डेट होती है, ध्यान रखिएगा। जहां पर फॉर यूज होना होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए होता है, और जो ये सिंस होता है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, वहां पर टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। मॉर्निंग में कितने भी बजे से रेन हो सकती है, राइट, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, है ना, तो ध्यान रखिएगा सिंस मॉर्निंग। अब लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम हिंदी के करेंगे। आगामी का विलोम शब्द है, आगामी का विलोम शब्द है बिगत, सी करेक्ट रहेगा।
ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका जो है कहावत का अर्थ पूछा है तो दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्ति की ओर जो है ले जाती है। ओछे की प्रीत और बालू की भीत, ध्यान रखिए। 43 क्वेश्चन, पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, जठरानल, अनल, ध्यान रखना अनल होता है आग, अग्नि, राइट। वैसे इसका सही शब्द होता है जठराग्नि, बट अग्नि को यहाँ पे अनल लिखा हुआ है तो ए करेक्ट रहेगा जठरानल। कक्षा में कौन सी संज्ञा है तो बी जातिवाचक। 45th क्वेश्चन, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, राइट, एडजेक्टिव जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। 46 क्वेश्चन, जहां एक शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता हो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द में जो है अर्थ भी दिया है और उसकी विशेषता भी बताई है तो उसे कहते हैं उभयाय अलंकार। ए करेक्ट रहेगा उभयाय अलंकार। विद्यार्थी का संधि विग्रह कौन सा है? तो ये होता है विद्या जम्हा अर्थी, दीर्घ संधि है, ये ध्यान रखना दीर्घ संधि है। कई बार एग्जाम में संधि विच्छेद ना पूछ के संधि का टाइप यानी भेद पूछा होता है तो ये दीर्घ संधि है, राइट। विद्या अर्थी, आ जमा आ मिलके आ बना रहे हैं, आ जमा अ मिलके आ बना रहे हैं, ओके, विद्यार्थी। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये होता है जलद। 49th, मिथ्या शब्द का विपरीतार्थक शब्द। मिथ्या होता है एक मिथ, जिसे हम इंग्लिश में भी मिथ्यी शब्द कहते हैं, यानी कही सुनी चीज। तो कही सुनी से अच्छा होता है हमें सत्य का पता हो, तो सी करेक्ट रहेगा सत्य, ओके। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह उचित है? तो पेड़ को मत देखो, देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य का केंद्र बिंदु है। और ये सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए कि पेड़ को मत देखो, है ना, पेड़ को मत देखो। एचपीपीएससी ने किस तरीके के एग्जाम लिए हैं, लेने हैं, कुछ मत देखो, पेड़ को मत देखो, देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन जो हैं 50 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं अपने पेपर 1 के मॉक टेस्ट के। आई होप आपको ये सीरीज जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आशा करती हूँ इन वीडियोस को देख के आपको कुछ जो है हद तक फ्रूटफुल रहे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।